Hello everyone. Today's topic is tree. लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्री। ट्री क्या होता है? ट्री आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि ट्री जो है आपका बहुत ही पॉपुलर डाटा स्ट्रक्चर है और मोस्टली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर है। इसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर एक ट्री की शेप में बनाया गया है। इसमें जो ए है नोड, ए नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। बी और सी जो कि सेम लेवल पर हैं, सेम लेवल के नोड को बोला जाता है सिबलिंग। सिबलिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो सेम पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिबलिंग। अब अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछती हूँ कि डी और ई नोड जो है वो आपका चाइल्ड नोड है और इसका पेरेंट नोड आपका होगा बी। नेक्स्ट अगर इसमें पूछा जाता है आपसे कि लीफ नोड कौन सा होता है, तो लीफ नोड होता है दैट हैज़ नो चिल्ड्रन। जिस भी नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा वो नोड होता है लीफ नोड। फॉर एग्जाम्पल H, I, J, F एंड G। तो लीफ नोड आपके कौन से हो गए? H, I, J, F एंड G। दीज हैव नो चिल्ड्रन। इन नोड्स का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इसीलिए इन नोड्स को बोला जाता है आपका लीफ नोड। अब आपसे पूछेंगे अगर एम्प्टी नोड कौन सा होता है, अ ट्री विद नो नोड्स। जिस ट्री में कोई नोड नहीं होगा वो होता है आपका एम्प्टी नोड। जिस लाइंस के थ्रू हमने पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड को कनेक्ट किया हुआ है ये लाइंस हमारी होती हैं एज। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका इसमें राइट सब ट्री कौन सा है और लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, तो आपका जो है C, F एंड G जो ये है ये वाला पोर्शन आपका होगा राइट सब ट्री, और ये वाला पोर्शन जो है आपका B, D, E, G, I, J ये है आपका लेफ्ट सब ट्री। इसी स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में एक क्वेश्चन और अराइज होता है। अगर आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ नोड, तो डिग्री ऑफ नोड को आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है ए की डिग्री को आपने फाइंड करना है, ए की डिग्री यहाँ पर कितनी होगी? जो भी उससे रिलेटेड नोड्स हैं लाइक ए के चिल्ड्रन क्या हैं बी और सी, तो ए का आपका डिग्री होगा 2। सेम ऐसे ही अगर बी का डिग्री पूछा जाता है तो बी के डिग्री क्या होंगे आपका डी और ई, इट मीन्स 2। एक क्वेश्चन और राइज होता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्री से। आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट, या आपसे पूछा जाएगा डेप्थ। इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है लेवल -1। अब आप ये सोचेंगे कि लेवल कहाँ से निकलेगा, लेवल कहाँ से फाइंड होता है?
तो आपका जो लेवल है, लेवल को आप कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज द लेवल 1, दिस इज लेवल 2, level 3 and level 4. It means ये है आपका level 2, this one is level 3 and this is level 4. अब आप हाइट कैसे फाइंड करेंगे? लेवल इज इक्वल टू, लेवल हमारे पास कितने लेवल हैं? 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस ट्री के आपकी हाइट कितनी है? 3। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल नोड्स कौन से होते हैं। तो ऑल आर इंटरनल नोड्स एक्सेप्ट लीफ नोड। लीफ नोड मैंने आपको कौन से बताए थे? लीफ नोड वो होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, लाइक H, I, J, F एंड G। तो सारे इंटरनल नोड्स होते हैं सिर्फ लीफ नोड को छोड़कर। और हाइट और डेप्थ हम कैसे फाइंड करते हैं? लेवल -1। अब आगे हम देखते हैं कि ट्री के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट आपका आता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर होता है और बाइनरी ट्री की एक स्पेशल कंडीशन होती है। इट मीन्स कि अगर नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, जिस भी नोड के बाइनरी ट्री होने के लिए नोड का मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन होना ज़रूरी है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन और एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन का मीनिंग क्या है? या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तभी हम उस ट्री को बाइनरी ट्री बोलते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कौन सी ट्री को हम बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। अगर एक नोड सिंगल नोड का ट्री है, फर्स्ट एग्जांपल इज़, अगर सिंगल नोड का ट्री है तो ये आपका बाइनरी ट्री होगा। सेकेंड इज़, अगर मैंने बोला एक नोड है, ये आपका पेरेंट नोड है और 1 ही इसका एक आपका चाइल्ड नोड है। अब कंडीशन क्या है? या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो। इस पेरेंट नोड का 1 चाइल्ड है, इसलिए ये भी आपका बाइनरी ट्री होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल इज़, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो बाइनरी ट्री को, दिस इज़ ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। फोर्थ इज़, अगर एक नोड ये है, उसके 2 चाइल्ड नोड हैं, ये भी आपका बाइनरी ट्री कहलाएगा। आगे है आपका टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट बाइनरी ट्री होती है फुल बाइनरी ट्री, जिसको हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। अब फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की भी एक कंडीशन होती है, विच कंटेन्स आइदर 0 और 2। इट मीन्स या तो सिर्फ 0 होगा या 2 होगा। अगर किसी का 1 चाइल्ड नोड होगा तो उसे हम फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर एक नोड है, इस नोड के आगे 2 चाइल्ड हैं, देन 2 चाइल्ड, तो क्या ये आपका फुल बाइनरी ट्री होगा या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा? कंडीशन क्या है? 0 और 2। तो यहाँ तक तो ठीक है कि इस नोड का 2 चाइल्ड है, देन 2 चाइल्ड, इसका आगे 0 चाइल्ड है। इट मीन्स ये आपका फुल बाइनरी ट्री है। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं। नोड 1 के 2 चाइल्ड हैं, देन इसके भी 2 चाइल्ड हैं, लेकिन यहाँ पर है चाइल्ड 1। तो क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। रीज़न? क्योंकि फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या होती है? या तो चाइल्ड 0 है या चाइल्ड 1 है, 2 है। यहाँ पर इसमें आप देखो कि चाइल्ड कितना है? 1। अगर 1 है तो ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है, तो ये आपका फुल बाइनरी ट्री नहीं है।
सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टाइप है बाइनरी ट्री का, एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, या आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं ACBT। एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या कंडीशन होती है कि विच ऑलवेज फिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आफ्टर फिलिंग वन लेवल यू गो टू नेक्स्ट लेवल। इट मीन्स कि सबसे पहले आपको जो भी ट्री को आप फिल कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट फिल करना है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है जब आप एक लेवल को पूरा फिल कर लेते हो तभी आप दूसरे लेवल के ऊपर जा सकते हो। अगर आप एक लेवल को स्किप करके सेकंड लेवल पर जाते हो तो वो आपकी एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोली जाती। और एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है हीप को फॉलो करती है। अब एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर हमने क्या किया, ऐसे नहीं लेना, एक नोड है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट, देन फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट कंडीशन इज लेफ्ट टू राइट। देन सेकेंड कंडीशन आपकी क्या थी, लेवल। पहले मैंने इस लेवल को कंप्लीट किया, उसके बाद ही मैं इस लेवल पर आई हूँ। इट मीन्स ये क्या है आपका लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इस नोड के बाद लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट किया मैंने लेवल को, देन लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट किया मैंने लेवल को। अब सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ और मैंने ऐसे बोला कि ये आपका एक ट्री है, लेफ़्ट टू राइट एंड दिस, तो क्या ये एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, ये भी आपकी एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि ये भी कंडीशन को फुलफिल करती है। हमने क्या किया, लेफ़्ट टू राइट, एक आपका लेवल कंप्लीट हुआ, देन हम दूसरे लेवल पर आए और सबसे पहले हमने किसको फिल किया है, लेफ़्ट को। तो ये भी आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इस लेवल को पूरा कंप्लीट करना है। अगर मैंने ऐसे करती हूँ, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, एक लेवल को कंप्लीट किया, देन नेक्स्ट लेवल पर आने के लिए सबसे पहले मैंने राइट को फिल किया। ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता और ये आपकी एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि कंडीशन क्या है, लेवल कंप्लीट होने के बाद आपका स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, लेफ़्ट से। नेक्स्ट टाइप है या लास्ट टाइप है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या है, वेयर इंटरनल नोड्स ऑलवेज हैव 2 चिल्ड्रन एक्सेप्ट लीव्स। जितने भी नोड्स हैं उनके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, सिर्फ किसको छोड़कर, आपके लीव्स को छोड़कर। लीव्स मतलब जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम बोल सकते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसका एग्जांपल लेते हैं। ये नोड है 2 चाइल्ड, इट हैज़ ऑल्सो 2 चाइल्ड एंड 2 चाइल्ड। ये है आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपने ये बताना है कि ये ट्री आपकी बाइनरी ट्री है या फुल बाइनरी ट्री है या कंप्लीट बाइनरी ट्री है। जो बाइनरी ट्री का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए लगा लीजिए या कोई भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसके लिए भी बाइनरी ट्री का टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ट्री का स्ट्रक्चर दिया है, इसमें आपने ये बताना है कि ये जो ट्री स्ट्रक्चर है क्या ये बाइनरी ट्री है, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, या फिर ये तीनों हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस ट्री को हम बाइनरी ट्री बोलेंगे, फुल बाइनरी ट्री बोलेंगे या कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। थैंक यू सो मच।